बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार क्या हुई, तेजस्वी यादव की हार क्या हुई कि उसके बाद से उनके ऊपर एक से एक बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगी है। लेकिन आपको बता दें कि लालू यादव के बंगले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो बड़ा बयान दिया है, इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने जो बयान दिया है, इससे लालू परिवार पूरी तरीके से हिल गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग स्थित नए बंगले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी अलग अलग जगह पर मीडिया को बयान दिया है। चिराग पासवान ने एक बात कॉमन कही कि बंगले की नींव में कुछ भी संदिग्ध मिला तो जांच होनी तय है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने भी यही बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग स्थित बंगले पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले की जड़ में ही कई अनियमितताएं रही है और यदि उस बंगले के आवंटन अथवा स्वामित्व में और यदि उस बंगले के आवंटन में किसी तरह की विसंगति पाई गई तो वह भी जांच के दायरे में आएगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। दोषी को संरक्षण नहीं मिलेगा और निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में चिराग पासवान ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ नई जांच जारी है और यह पूरी प्रतिक्रिया आगे तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। वहीं अगर बात करें तो पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दो महत्वपूर्ण मामलों पर अपना रुख स्पष्ट किया। चिराग पासवान ने कहा कि जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं, लेकिन किसी निर्दोष पर गलत कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने दीजिए, कानून अपना काम करेगा। राजनीतिक हलकों में चिराग पासवान की इस टिप्पणी को सख्ती का संदेश माना जा रहा है, खासकर उन मामलों में जिन पर फिलहाल जांच एजेंसियों की पैनी नजर लगी हुई है। वहीं पटना में आयोजित मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग स्थित नए बंगले को लेकर आरोप लगाया कि लालू यादव ने भ्रष्टाचार से ही अपनी संपत्ति खड़ी की है। यह नया बंगला भी उसी भ्रष्टाचार की कीर्ति का प्रतीक है। यदि इसकी नींव संदिग्ध पाई गई तो यह भी जांच के दायरे में आएगा। इससे पहले उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फिर से केस दर्ज करने का जिक्र करते हुए कहा कि कानून अपना काम करता है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो वह बच नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी निर्दोष के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होगी और आगे की प्रक्रिया जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। इसके बाद गिरिराज सिंह ने मौलाना मदनी के उस विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने पर जिहाद की बात कही गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि भारत कानून से चलने वाला देश है। कानून जिहाद नहीं समझता। जिहाद का मतलब कत्लेआम नहीं है और ऐसे शब्दों की भारत में कोई जगह भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया है और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का परिवार एक बार फिर से संदिग्ध के रूप में सामने आ रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि क्या एनडीए की सरकार बनने के बाद अब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ हो चुकी है, कानून अपना काम कर रहा है और डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार में विकास की नई धारा बहाने का प्रयास कर रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।